Assalamualaikum dear students, this is Sir Daniel Khan. Today again we are here with online class physics. In previous lecture we have discussed about the rectangular components, how a vector is resolved into its component. किसी भी वेक्टर को अगर वेक्टर किसी न किसी एंगल पर ड्रॉ किया हुआ है ग्राफिकली तो उस वेक्टर के कंपोनेंट्स बनते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। वो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास। जब इन कंपोनेंट्स को हम अगेन हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करना चाहें या ऐड करें तो अगेन हमें क्या मिलेगा? अगेन हमें वही ओरिजिनल वेक्टर मिलेगा जिसके वो कंपोनेंट्स थे। कंपोनेंट दो होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। fy is equal to f sin theta and fx is equal to f cos theta। तो ये टेक्निक, ये मेथड हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। आज हम क्या करेंगे? आज हमारे पास वेक्टर जो है वो रिजॉल्व है दो कंपोनेंट्स में। उन दो कंपोनेंट्स को हमने आज ऐड करना है बाय हेड टू टेल रूल, और ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो हमें ड्राइव करना है। तो जो आपके पास हेडिंग है वो है कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये देखें, ये हमारे पास प्रीवियस क्लास में कुछ इस किस्म का डायग्राम था। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिनल वेक्टर है। इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर fx cos थीटा और एक कंपोनेंट y एक्सिस पर fy sin थीटा। ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है ओ ए और ये बी, ट्रायंगल ओ ए बी को मैंने क्या किया है? बाहर निकाला, इसको जरा जूम किया है। ठीक, ओ ए बी। इस ओ ए बी में जो ओ ए साइड है ये है ओरिजिनल वेक्टर f। इसका एक कंपोनेंट है y एक्सिस पर fy और दूसरा कंपोनेंट है x एक्सिस पर जिसको हम कहते हैं fx। ठीक, यहां पर मैंने लिखा है fx and fy are the components of a vector f। अगर fx और fy ओरिजिनल वेक्टर f के कंपोनेंट्स हैं, then vector f must be the resultant of the fx and fy। बिल्कुल सही है। देखिए, एक ओरिजिनल वेक्टर f है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं जो हमने उसको ब्रेक किया था वो था fx and fy। जब हम fx और fy को अगेन ऐड करेंगे बाय हेड टू टेल रूल तो हमें क्या मिलेगा? हमें ओरिजिनल वेक्टर मिलेगा f जिसके वो कंपोनेंट थे। If fx and fy are added by head to tail rule as shown in figure, ये as shown in मैंने फिगर में यहां लिख दिया है, by head to tail rule हमने इसको क्या किया है? ऐड किया है। ठीक, मैंने आपको बात बताई थी कि राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल कितने डिग्री की होती है? 90 डिग्री की। ठीक, एक एंगल अगर 90 डिग्री की है तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल पे एक थ्योरम अप्लाई होता है, उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस पे ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और हमेशा जो याद रखने की बात है कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा कहां अप्लाई होगा? राइट एंगल ट्रायंगल पर। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने की हो? 90 डिग्री की। ठीक, अब आप इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये आपके पास ट्रायंगल ओ ए बी, ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जहां पर 90 की एंगल बनती है ये होता है परपेंडिकुलर और रिमेनिंग क्या आपके पास? बेस। ठीक, तो इस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल है? ये ओ ए बी। ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब